गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो बीजेपी के पुराने और वफादार सिपाही थे, उनका अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जून में निधन हो गया। लेकिन उनकी मौत के बाद जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। बीजेपी ने उनकी अंतिम यात्रा का खर्चा तक नहीं उठाया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दिव्य भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक रूपाणी के अंतिम संस्कार में 20 से 25 लाख रुपए का खर्च हुआ, जिसमें उनके अंतिम यात्रा के दौरान फूल, टेंट और भीड़ संभालने की व्यवस्था आदि की गई थी। लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया कि ये पैसे रूपाणी का परिवार ही देगा। व्यापारी जुलाई में रूपाणी के घर गए, पैसे मांगे तो परिवार को पता चला कि पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं। अब परिवार ने पैसे तो चुका दिए, लेकिन दिल टूट गया। एक पारिवारिक मित्र ने कहा कि सवाल पैसे का नहीं है, लेकिन बीजेपी का ये रवैया तकलीफदेह है। पार्टी ने पहले कोई सूचना तक नहीं दी। सोचिए, विजय रूपाणी बीजेपी के कितने पुराने नेता थे। पढ़ाई के दौरान ही एबीवीपी से जुड़े, 1971 में आरएसएस और जनसंघ से लगे। जब 1980 में बीजेपी बनी तो शुरू से ही पार्टी के साथ हो लिए। 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2017 में चुनाव जीते, फिर दोबारा सीएम बने। 2021 में इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहे। उनका पूरा जीवन बीजेपी के प्रति समर्पित ही बीता। लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने उनके अंतिम विदाई का खर्चा उठाने से इनकार कर दिया। बता दें कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। 241 लोग मारे गए थे इसमें, जिसमें रूपाणी भी शामिल थे। इसके बाद 16 जून को राजकोट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 6 किलोमीटर लंबी यात्रा निकली। लाखों की संख्या में लोग आए। इस दौरान अमित शाह, भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन ये सिर्फ शोबाजी थी। असली चेहरा बाद में दिखा, जब खर्चे का बोझ परिवार पर डाल दिया गया। ये घटना बीजेपी का अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ गलत व्यवहार को बेनकाब करती है। जब तक इन्हें नेताओं की जरूरत होती है, तब तक ये उन्हें सिर पर बैठा कर रखते हैं। लेकिन जब इनका मतलब निकल जाता है तो ये नेताओं को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। रूपाणी जैसे वफादार को भी नहीं बख्शा। उनके परिवार का कहना है कि उन्हें पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पार्टी का ये रवैया इंसानियत और सम्मान के नजरिए से ठीक नहीं माना जा सकता। जान लीजिए कि ये सिर्फ रूपाणी के साथ नहीं हुआ, बीजेपी ने अपने दूसरे पुराने नेताओं के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया। लाल कृष्ण आडवाणी को ही देख लीजिए। राम मंदिर आंदोलन में जो सबसे आगे रहे, जिनकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्या किया? आडवाणी को गांधीनगर सीट से हटाकर अमित शाह को दे दी। 97 साल की उम्र में बिना किसी सम्मान के उन्हें साइडलाइन कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, जहां वो बस नाम के लिए है। आडवाणी ने भी चुपचाप सब कुछ सहा। भले कुछ कहा नहीं, लेकिन समझने वाले समझ गए कि ये करके बीजेपी ने उनका कितना बड़ा अपमान किया है। फिर मुरली मनोहर जोशी को भी देखिए। राम मंदिर के स्तंभ कहे गए, जिन्होंने बीजेपी को हिंदुत्व का रंग दिया, लेकिन उनके साथ भी बीजेपी ने वही किया, उन्हें साइडलाइन कर दिया। आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल में ठूस दिया। ये लोग बीजेपी के फाउंडर्स की तरह थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी का पैटर्न एकदम क्लियर है। जब तक काम है सिर पर बिठाओ, और काम निकलते ही बाहर निकाल कर फेंक दो। रूपाणी ने सालों तक गुजरात में बीजेपी को मजबूत किया, सीएम रहकर नीतियां चलाई, लेकिन मौत के बाद 20 से 25 लाख का खर्चा तक पार्टी नहीं उठा सकी। ये बताता है कि बीजेपी में वफादारी का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इस्तेमाल करो और फेंको में भरोसा करने वाली पार्टी है।